नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए, आगामी जुलाई 2025 में सीटेट के पेपर होने वाले हैं, जिसमें हम पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 में जो आप ईबीएस पढ़ते हैं, उसकी जो बुक है वो तीसरी और फोर्थ क्लास की बुक चेंज हो गई है। एनसीईआरटी के अनुसार तीसरी बुक जो है चेंज हो गई है और इसका चेंज बुक का नाम रखा है हमारा अद्भुत संसार। अद्भुत संसार पहले इसका नाम था हमारा आसपास। हम लोग उस बुक से पढ़ते थे, उस बुक से अब से क्वेश्चन फंसते थे। तो जो नई एनसीईआरटी आई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए, हमारा अद्भुत संसार का ये पहला चैप्टर है, अध्याय है। हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या सवाल बन सकते हैं। पहली बात है मेरा परिवार और मित्र। देखो, मेरा परिवार और मेरे मित्र, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में क्या लिखा है, क्योंकि आपके लिए नई बुक है, इसलिए एक एक तरफ से हम लोग देखेंगे और डेली जो है आप जुड़े रहेंगे हमसे, द्रोड़ा द विजन से। तो आपको इस तरह से नई नई जो है आपको इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे, नए नए सूचनाएं आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। साथ साथ खेलना है, यहाँ पे खेलने की बात कर रही है, लेकिन चूंकि आपके लिए नया है इसलिए एक एक लाइन हम लोग देखेंगे जो आप अच्छे से पढ़ सकें। नमस्ते, मेरे घर में आपका स्वागत है। मैं बेला हूं, मेरे 2 भाई है, बंकू भैया और छोटा बिशु। देखो, परिवार में क्या है, मेरे भैया है और छोटा भाई बिशु है। हमें साथ में घर के बाहर छुपा छुपी खेलना बहुत पसंद है। क्या आपको छुपा छुपी खेलना आता है? घर में सभी को बिशु के साथ पीकाबू, ये चीज इंपॉर्टेंट है। पीकाबू मतलब है लुका छिपी खेलना, बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन, पीकाबू क्या है कहेगा? पीकाबू छोटे बच्चों के साथ खेले जाने वाले खेल है। इस खेल में पहले छिपते हैं, फिर अचानक से पीकाबू बोलते हैं। तो पीकाबू क्या है? एक खेल है जिसे हम क्या कहते हैं, लुका छिपी का खेल के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, आइए, यहां है हमारा अद्भुत संसार कक्षा 3 की ये पुस्तक है। नई एनसीईआरटी की बुक है, नए कंसेप्ट होंगे, नई विचारधारा होगी, इसी के साथ हम लोग जुड़ते हैं। हमारा सभी घर बाहर खुली जगह में खेलते हैं। हम अपने घर के बाहर फूलों का बगीचा लगाते हैं। हमारे रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी भी यहाँ आते हैं। वे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चुटकुल्ले सुनते हैं और हम सब साथ में बहुत हंसते हैं। कभी कभी दिन भर काम करने के बाद जब मेरे माता पिता थक जाते हैं तो वे भी बैठकर आराम करते हैं। हम सभी को शाम के समय एक साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मिलकर हम लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं। बरसात के दिनों में हम बगीचे बनाए हुए हैं, एक छोटे से छप्पर के नीचे बैठते हैं। आपको पता है कि जब बारिश होती है तो क्या होता है कि बारिश में खेलना कूदना अच्छा लगता है। बाहर बैठने में कितना आनंद आता है। हम अंत्याक्षरी भी खेलते हैं। बचपन में अंताक्षरी खेले होंगे, सांप सीढ़ी का खेल खेले होंगे। बरसात के दिनों में मेरी माँ और दादी गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाती हैं। हम सब अपने दादाजी के साथ बैठकर पकौड़े का आनंद लेते हैं। कई बार मेरी दादी जो है बरसात की गीत गाती है। उन्होंने हमें भी कुछ गीत सिखाए हैं, हम भी उनके साथ मिलकर गाता है। इसके बाद वर्षा का गीत है, नीचे यहां पे दिया हुआ है, जो वर्षा के गीत गाया हुआ है। यहाँ पे बारिश हो रही है और ये चित्र को दिखाया गया है, कैसे लोग भीग रहे हैं, कैसे आनंद ले रहे हैं बारिश का। इसके बाद ये हमारा अद्भुत संसार है। मिलकर हंसना, ये चित्र है यहाँ पे। मेरे दादाजी जब छोटे थे तो वे भी कुछ खेल खेलते थे। उन्होंने हमें भी वो खेल सिखाए हैं जी। हमारे साथ हमारे खेलों को खेलते हैं। शीरू खुशी में अपनी पूंछ हिलाते हैं। शीरू कौन है?
पालतू कुत्ता है, उसी का नाम है शेरू। तो और भौंकते हुए हमारे साथ दौड़ता और खेलता है। शेरू का हमारे परिवार के एक विशेष स्थान है, वो हमारे परिवार का सदस्य है। परिवार का सदस्य है, मेरे मित्र भी शेरू के साथ खेलना पसंद। अब यहां पर आएगा, देखो परिवार है, परिवार में हम लोग मानव को भी जोड़ते हैं, लेकिन परिवार में ये जो आपका शेरू है, ये भी एक परिवार का सदस्य है। अगर आप भी डागी और टोनी मोनी पाले होंगे तो क्या करता है, आप भी खाते हैं, उस टोनी मोनी को भी खिलाते हैं, तो वो भी क्या है, हम अपने एक परिवार का सदस्य मानते हैं। पालतू जो जानवर है वो भी हमारे परिवार का एक सदस्य है, जैसा यहां बताया गया है। आगे फिर देखते हैं, तरह तरह के परिवार कुछ होते हैं बड़े परिवार, कुछ होते हैं छोटे परिवार, तरह तरह के हैं परिवार, हम सभी से करते प्यार। माता पिता से है परिवार, बच्चों से भी है परिवार, दादा दादी भी है परिवार, और लोग भी हैं परिवार। परिवार के ऊपर एक गीत लिखा हुआ है, जरा बताओ और कौन है जिसमें होते हैं परिवार, ध्यान तुम्हारा खेलते हैं तो सबसे होता है परिवार, बहुत खास मेरा परिवार और तुम्हारा भी है परिवार। आप बेला के परिवार को क्या कहें, एक परिवार में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? एक परिवार में माता पिता भाई बहन, ये छोटा फैमिली सिंगल फैमिली है, और आपका परिवार है दादा दादी ताऊ जी, सब लोग परिवार के ही लोग आते हैं। या जैसे यहाँ दिखाया गया है, यहाँ परिवार फैमिली है, इसमें डॉगी भी उसका एक पार्ट है। हमारे परिवार के सदस्य मित्र पड़ोसी रिश्तेदार हमें प्यार करते हैं, हमें वे हमारा ध्यान रखते हैं और हमें सहयोग देते हैं। परिवार माता पिता दादाजी भाई बहन जैसे बंकू बेला कुछ बड़े लोग भी हो सकते हैं। परिवार में सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। परिवार में जानवरों पेड़ पौधों का भी ध्यान रखा जाता है, गाय भैंस कुत्ते तोते बिल्लियां और बकरियां भी पशु पक्षी के परिवारों का हिस्सा हो सकते हैं। बेला और बंकू अपने पालतू शिशु शिरु को प्यार करता है और उसका ध्यान रखता है। हमें भी पशुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इस तरह से जो व्यवहार है अपने परिवार अपने फैमिली, हम अपने घर में बहुत से काम मिलजुल कर कर सकते हैं। मेरे बाल लंबे हैं, मेरे दादाजी मेरे बालों को दादी जी मेरे बालों को तेल लगाती हैं, मेरे विद्यालय जाने से पहले वो मेरी चोटी बनाती हैं, वह कहते करते समय वे गीत भी गुनगुनाती हैं जिसे सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी उनसे बहुत से गीत सीखे हैं। मेरे माता पिता घर की सफाई और खाना पकाने से लेकर बाजार के सभी कामों को एक दूसरे में सहायता करते हैं। मेरे दादाजी भी बागवानी का काम पसंद है। पंकू भैया और मैं घर में कुछ काम और माता पिता दादाजी के सहयोग हैं। पंकू भैया सब्जियों को साफ करके काटते हैं, उन्हें सहायता करते हैं। मैं बगीचे में अपने दादाजी की सहायता करता हूँ, जैसा यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। मुन्नी हमारी बहुत अच्छी मित्र है। वह और उसकी माँ कुसुम मौसी हमारे घर के पास रहते हैं। कुसुम मौसी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। वह त्योहारों के समय हमारे लिए स्वादिष्ट मिठाइयाँ और विशेष पकवान बनाती है। हमारे घर में सभी त्योहारों के मुन्नी हमारे साथ रहती है। मुन्नी बहुत सुंदर रंगोली भी बनाती है। वह अलग तरह के सूखे फूलों से बने रंगों को इस्तेमाल करती है। मेरा परिवार और मित्र के साथ कुछ अवसरों पर हम पत्तों और फूलों का भी इस्तेमाल करते हैं। इस काम में उसकी सहायता करना मुझे अच्छा लगता है। ये चित्र बनाया गया है, रंगोली बना रही हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों पड़ोसियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो हम क्या करना है, लर्निंग करना है। किससे सीख सकते हैं? परिवार के सदस्यों से सीखते हैं और पड़ोसियों से भी सीख सकते हैं, मित्र से भी सीखते हैं। ये सब क्या होते हैं, समाज के अंग होते हैं। इस पे आपको चर्चा करने की बात कर रहा है। यह है बिल्ला।
हम परिवार में दिन प्रतिदिन के कामों में अपना सहयोग देते हैं, जैसे कि बेला और बंकू करते हैं। हमारे परिवार में कुछ ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते, वे हमारे माता पिता से संबंधित होने के कारण हमसे भी संबंधित होते हैं। परिवार और मित्र के साथ आनंद, जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, परिवार है, मित्र है, सबके साथ सब आनंद ले रहे हैं। छुट्टी का दिन था, हम सभी दादाजी के साथ पार्क में गए। जब वहां पहुंचे, बहुत से मित्र पिट्ठू खेल रहे थे। पिट्ठू खेल क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ऐसे जो है रखे रहते हैं, इस पे बॉल से मारते हैं और गिर जाता है तो दूसरा लोग उसे आके ठीक करता है। यह एक प्रकार का जो है क्षेत्रीय खेल है। निक्कू, रिंकी, रोहित, सोनी, तारा एक दूसरे के तेज दौड़ते हुए पिट्ठू बनाने के लिए कहते हैं। हमने उनके साथ मिलकर दो टीम बना ली। दादाजी एक गेंद ले आए, उन्होंने गेंद से पिट्ठू तोड़ दिया। सारे पत्थर जो है बिखर गए। हम पत्थरों को एक दूसरे से रखने के लिए तेजी से दौड़े। रोहित, पिंकू और तारा रोनी पिट्ठू बनाने रोकने के लिए हमें गेंद से मारकर आउट करने की कोशिश किया। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का खेल दिया है जिसे हम पिट्ठू खेल कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं, एक दूसरे के करते हैं। यहाँ पे परिवार के साथ सब आनंद के साथ रह रहे हैं। यह बहुत मजेदार था। कुछ समय बाद हमें थकान सी लगने लगी। दादाजी ने हमें कुछ देर आराम करने के लिए कहा। लगभग 20 मिनट के बाद दादाजी हमारे लिए आइसक्रीम खरीद लाए। अब अंधेरा होने लगा था तो हम घर आए। खाने, खेलने और हंसने में हमने क्या ही आनंद लिया। ठीक है, यह था आपके चैप्टर। पूरी कहानी आपको यहाँ पे है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा पहले एनसीईआरटी में दिया था वो भी मौजूद है। ये था पूरी एनसीईआरटी क्लास 3 की, जिसे हम कहते हैं अद्भुत संसार। तो इस तरह से हम लोग हमारा अद्भुत संसार का लेसन नंबर 1 जो मिला, ये मिला हमारा परिवार और उसमें खेल कूद, हमारे परिवार में कौन होते हैं, मित्र में कौन होते हैं, कैसे हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या क्या सीख सकते हैं, यह एनसीईआरटी के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया है। तो आप जो है इसको पढ़ें और आगे आगामी जुलाई 2025 में आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से करें। ऐसे के लिए आप हमसे जुड़े रहें, और अगर ऐसे नोट्स है आपको चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें। वहां आपको फ्री में आपको पहुंचा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए चलते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।